प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की, प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की, प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुओं की जय, तितराज प्रयाग की जय हो। अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा महाशक्ति पीठ के सौजन्य से आज सभी देशवासियों को वेद ही सत्य है, वेद ही वैदिक है और वैदिक सनातन धर्म को धारण करके किसी भी कार्य को अगर किया जाए तो वो सत्य होता है कि सत्य के सिवा दुनिया में कुछ नहीं है। अगर सुख शांति समृद्धि पाना है तो सत्य को धारण करके सत्य वचन सभी चीजों का सदुपयोग अगर हम करते हैं, यही हमारा सनातन धर्म है। हम किसी चीज का भी दुरुपयोग ना करें और किसी भी देशवासी को हम आलोचना नहीं करें, क्योंकि हम जब उसको मदद नहीं कर रहे हैं तो हम आलोचना करने का भी अधिकारी नहीं है। सभी देशवासियों को, सभी सनातनियों को हिंदू धर्म को धारण करके किसी का आलोचना नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव हो एक मानव दूसरे मानव को सहायता करे, एक माता एक दूसरे माता को सहायता करे, एक बहन दूसरे बहन को सहायता करे, एक साधु संत एक दूसरे को सहायता करे, हमेशा सहयोग करे। आइए इसी कड़ी में हमारे सनातन धर्म का पुरोधा परम पूजनीय आदि गुरु शंकराचार्य जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य जी 7 वर्ष की आयु में ही वेद पुराण शास्त्र को अध्ययन कर लिए थे और पूरे भारत में बंगाल की खाड़ी से कन्याकुमारी तक के सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए रक्षा सुरक्षा कर लिए। सभी सनातनियों को सद्बुद्धि दे, सद्विचार दे, विवेक हो, करुणा दयामयी सनातन धर्म को धारण करके उन्होंने सभी धर्माचार्यों से शास्त्रार्थ किया कि ब्रह्म तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान ये दो ही बहुत इम्पोर्टेंट आदि शंकर जी का जो उद्देश्य था, शंकराचार्य जी का जो उद्देश्य था कि पूरे भारत में सनातन धर्म पुनः स्थापित हो। बीच में कोई धर्माचार्यों के द्वारा इसे विलय करने का प्रावधान चल रहा था। इन्होंने बीड़ा उठाए कि अध्यात्म विद्या चेतन शक्ति का विज्ञान है जिसके 2 पक्ष हैं, एक है तत्वबोध तथा दूसरा आत्मबोध है। आचार्य शंकर का संदेश अद्वैत दर्शन की वर्तमान में सर्वमान्य है, जिससे अध्यात्म का प्राण कहा जाता है। जो एकता है समाज का अध्यात्म जगत में सही मार्ग दर्शन करने उसे सत्य सनातन धर्म मार्गदर्शक मानते हैं, क्योंकि जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान का मतलब होता है कि ब्रह्म ज्ञान। अगर वो ब्रह्म ज्ञान न हो तो ब्रह्म ज्ञान पर ही जो तत्व ज्ञान है जिससे कि सृष्टि संसार के किया गया है। संसार के सृष्टि में बड़े ही योगदान ब्रह्मा और विश्वकर्मा जी के रहा और इतने 10 लाख जीव जंतु, अनेकों जीव जंतु का जल से लेकर के सभी चीजों का उत्पत्ति निर्माण इन्होंने किया। और उसी कड़ी में आदि शंकराचार्य जी का कहना था कि तत्व ज्ञान से तो सृष्टि का संचार हुआ और उसका विकास हुआ, लेकिन आत्मज्ञान आत्मबोध जब तक आदमी के अंदर नहीं होता है, आत्मबोध अंदर अध्यात्म की ओर, भौतिक सुख में तो सब लोग रहते हैं, आत्मबोध का मतलब अध्यात्म, यानी हम ध्यान के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को देखें और अपने आप देखें कि स्वयं का मतलब होता हम अपने अंदर की जो हमारी क्रिया है वो संचार होगा। हमारे अंदर की अध्यात्म की ओर जा करके अगर हम समझ ले कि हमारे अंदर क्या है, हमें क्या करने के लिए 84 लाख जिया जोनियों में हमें जन्म हुआ, हमें क्या करना था, क्या कर रहे हैं, एक मानव दूसरे मानव के अगर मन को वो मना लिया तब तो वो मानव है, नहीं तो वो दानव है। क्योंकि मानव जो है वो कम से पानी पीता है और मांसाहारी जो है वो जीभ से पानी पीता है। तो हम लोगों में बड़ा ही अंतर है कि जो शुद्ध शाकाहारी हैं
वो मानव को, 84 लाख योनियों को, सभी जीव जंतुओं को वही एक ऐसा है कि सभी को ज्ञान देना, सभी को बस में करना, ये मानव को प्राणी मिला है। आदि गुरु शंकराचार्य का आशीर्वाद सभी को मिले, उनके बताए गए मार्ग पर अगर हम सब चलते हैं, साधु संत चलते हैं, तो कहा गया है कि शंकर जो आचार्य जो शंका ना करे, सभी चीजों का समाधान करे, सबको हमेशा मदद करे और जो 10 इंद्रियों के ऊपर उठ करके काम करे, जो 10 इंद्रियों को ऊपर उठ करके काम करे, हमेशा ब्रह्मा मुहूर्त में वो ध्यान करे, क्योंकि अध्यात्म ध्यान से जुड़ा हुआ। जब तक हम ध्यान नहीं करते हैं हम अध्यात्म की ओर नहीं जाएंगे, और जब तक अध्यात्म की ओर नहीं जाएंगे तो हमारे शरीर का जो मोक्ष मिलना है वो नहीं मिल पाएगा, सद्बुद्धि होना है नहीं मिल पाएगा। तो हमें सत्य निष्ठा के द्वारा सत्य को धारण करके हम अध्यात्म की ओर अगर जाते हैं, तभी हमारा शरीर का जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, जो संकल्प है, उसकी पूर्ति तभी होगा जब हम अध्यात्म की दुनिया में जाएंगे, अध्यात्म में डुबकी लगाएंगे और सभी को हमेशा जितना संभव हो हमेशा सहायता करे, सहयोग करे, मदद करे, वही पुण्य है। और इससे बढ़कर के कोई पुण्य नहीं। सुबह से शाम तक हम झूठा नहीं बोले,